भाजपा वाले फिल्म दिखाएंगे, बीच में भाजपा वाले फिल्म दिखाएंगे अंजना जी, फिल्म दिखाएंगे। भाई रुकिए ना 2047 का सपना दिखा के आज वर्तमान दीपक जी मैं बीच में नहीं, शिवम त्यागी जी, शिवम त्यागी जी, रुकिए ना, आप जीते हैं अंजना जी, थोड़ी तो मर्यादा रखिए भाई, बोलने हमको ज्यादा। अच्छा ठीक है, आज लड़ाई नहीं करते, हम वोट नहीं करते, मैं बोल लेता हूँ फिर आप बोलिएगा जल्दी। 1996 में एक फिल्म आई थी जुदाई, उसमें उपासना सिंह और जॉनी लीवर का किरदार था। जॉनी लीवर जाता है उपासना सिंह के पास, कहता है कि आप खाना खाएंगी, वो कहती है अब्बा जब्बा डब्बा। वो कहता है कि आप पानी पिएंगे, कहते हैं अब्बा जब्बा डब्बा। कहते हैं घूमने चले, कहते हैं अब्बा जब्बा डब्बा। इनसे कोई सवाल पूछ लो चुनाव आयोग, इनसे कोई सवाल पूछो ईवीएम, इनसे कोई सवाल पूछो वोट चोरी। अरे चुनाव के समय अगर कोलंबिया चले जाओगे तो हारोगे ही ना, चुनाव के समय अगर जंगल सफारी करोगे तो हारोगे ही ना, अगर अपने एग्जाम के समय विदेश घूमने चले जाओगे तो क्या होगा, हारेंगे ना। झाल बजाने नहीं आए, डब्बा मोमेंट है, कुछ भी चाहिए बस वोट चोरी, ऐसा नहीं है भाई। इनसे कोई सवाल पूछे, कहते हैं अच्छे दिन आएंगे 2047 में। आज रोजगार आप मांगोगे, बोलेंगे 2047 तक हम एक उन्नत भारत बनाएंगे। तो 2047 का सपना जो है वो झुंझुना है। एक शब्द है हमारे शास्त्रों में, धर्मपरायण, दूसरा है धर्मांध। लोगों को धर्मांध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन वो झुंझुना राहुल गांधी जी के पास ही है फिलहाल। तो अभी जनता ने थमा दिया उनको कि भाई सॉरी, संविधान के हिसाब से चलने वाले लोग हैं। भाषा है ये, वो झुंझुना सिर्फ एक ही नेता के पास है इस समय इस देश में, जहां चुनाव हरा देते। महंगाई, काला धन, सही है, मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस हो गई है, विभाजन हो जाएगा कांग्रेस में। देखिए, कांग्रेस पार्टी और उनके मुखिया, उनके विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी का जो लगातार बयान है वो नकारात्मक है। जब वो कहते हैं कि स्टेट से लड़ेंगे, भारत के स्टेट से लड़ेंगे, जब विदेशों के धरती पर जाकर कहते हैं लोकतंत्र नहीं है भारत में, जबकि हर जगह वो कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं जिससे पता चलता है कि लोकतंत्र बहुत मजबूत है। कांग्रेस पार्टी मोदी जी की कब्र खोदने लगती है तो उसमें लोकतंत्र मजबूत दिखता है। राहुल गांधी जी एक रणनीतिक रूप में बीमार हो गई है कांग्रेस, जब जो दवाई समझ में आता है वो खाते रही है, लेकिन वैचारिक रूप में कांग्रेस का पतन बहुत तेजी से हुआ। जितना संस्कृत ये दीपक झा जी बताते हैं, राहुल गांधी जी को काहे नहीं समझाते हैं आप? गीता के सारे श्लोक, तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्य जित्वा शत्रुर्भुक्ष राज्यं समृद्धं मयवेति निहिताः पूर्वमेव निमित्त मात्रं भव सव्यसाचित्। काहे नहीं समझाते हैं? वहां मुझे लगता है ये सब मंत्र पढ़ के धर्मांध बना रहे हैं आप जनता को। मंत्र बिल्कुल। अटल जी जब कहते हैं, अटल जी जब कहते हैं जिस पुण्य भूमि का कण कण शंकर है, जहां गंगा हिमालय से निकलती उसकी हम पूजा और आराधना करते हैं, हमारी सभ्यता चीख कर दुनिया को कहती है कि 10,000 साल से पुरानी सभ्यता है, तो राहुल गांधी आकर के उसको ऐसे डमरू बजा करके नीचा दिखाएंगे। पावर पॉइंट आप भी सीख लीजिए और जाके गांव गांव में पावर पॉइंट समझाइएगा वोट चोरी की। लगाएगी थप्पड़ जनता वहीं पे जो वो कतार में खड़े होकर वोट देकर अपनी सरकार बनाती है, उस जनता को आप जाके बताते वोट चोरी हो गया। ये क्या तमाशा है? लोकतंत्र हो गया मिश्रा जी, हो गया। लोकतंत्र की अवधारणा को कांग्रेस पार्टी ने इस देश में कुचल दिया है, इसीलिए उसको माओवादी कहते हैं। आप जाते भारत तेरे टुकड़े होंगे उसको आप जाते हैं संबोधित करने। आखिरी बार राहुल गांधी ने इस देश की मर्म को कब समझा मुझे नहीं मालूम। मुझे राहुल गांधी जी की चिंता नहीं है, दूसरों को नहीं बोलने देंगे कि तेजस्वी राहुल सब परिवारवादी लोग। अच्छा हो गया, मिश्रा जी हो गया। सुबोध जी बोलिए मेहता। लगातार जनता दल यू के प्रवक्ता ने कहा डूब जाओ मारेंगे, यही इनकी संस्कृति है। ये लगातार आप दोहा बोल रहे थे, लगातार आप कोट कर रहे थे। मैं यहाँ तुलसी का दोहा कोट कर देता हूँ, चलत चलत सब कहे थे न जाने बैकुंठ कहाँ है। जो कह रहे थे मेरे साथ चलो स्वर्ग में, उनको ही नहीं पता था स्वर्ग किधर है। और लगातार डीवीसी पॉलिटिक्स के मसीहा हैं नरेंद्र मोदी जी। कभी नक्सल, अर्बन नक्सल, और ये नया ये जो है परसेप्शन बनाने की जो इनकी गहरी साजिश है, संविधान के निर्माताओं के जो मूल्य हैं उससे इतर ये काम करते हैं। जो चक्र है, जो स्तंभ है, जो सम्राट अशोक का चक्र है, आइडिया ऑफ इंडिया है, उससे अलग हट के नरेंद्र मोदी जी काम करते हैं। हाँ, ये मैं जरूर मानता हूं कि बिहार के जनमानस ने जो वोट दिया है, कहीं ना कहीं हमें भी कोशिश करनी चाहिए थी। हम जिस परसेप्शन को तोड़ नहीं पाए, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी के जितने भी स्ट्रक्चरल पॉलिसीज थे, जितने भी फिस्कल पॉलिसीज थे, लगातार जो डेवलपमेंट की वो बात कर रहे थे, इस नैरेटिव को हम लेकर अगर हम सत्ता पे जाते जो कि हमें